हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी पे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 ब्रिलियंट मॉडल पेपर का मॉडल सेट को कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं और आज मैं दूसरा क्लास इसका लेकर के आया हूं। इससे पहले आपको बता दें कि ये मॉडल सेट जो होता है ब्रिलियंट का, वो आप लोग का बोर्ड एग्जाम, जिस तरह का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर आधारित आपका ये ब्रिलियंट मॉडल पेपर होता है। और ये जो पांचों सेट को जो बच्चे अगर अच्छे से अगर बना लेंगे तो बच्चों यहाँ से आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर इससे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक 500 सेटों को आप लोग को अच्छे से कवर करना है। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग जो है क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे बच्चों, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, आप लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप जो है पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद जो है खुद से कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। उससे पहले आप लोग जो बच्चे टॉपर्स नोट्स नहीं लिए हैं, तो टॉपर्स नोट्स लेना चाहते हैं तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, 91620550 है ना, 090 9162055090। बच्चों जिसकी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपने तैयारी को है ना बेहतर करना चाहते हैं, जो कम टाइम में है ना, बहुत कम टाइम में 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बच्चों आप इस टॉपर्स नोट्स को पढ़िए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको बच्चों यहाँ से आपका है ना 80 से है ना 90% के बीच आप लोग का एक क्वेश्चन जो है यही नोट्स से ही अवेलेबल रहेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला, मॉडल पेपर रहेंगे, इसमें क्वेश्चन बैंक है ना, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको बच्चों ये इसमें जो आपको इस नोट्स में मिलेगा। अभी पता है आपको ऑफर दिया गया है, जो कि इसका प्राइस 999 था, लेकिन अभी हम लोग इसको घटा करके मात्र जो है कितना कर दिया, 249 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है। बस ये क्या 2 दिन के लिए आपका है, उसके बाद फिर आपका ये खत्म हो जाएंगे। तो जो बच्चे नहीं लिए जल्दी आप लोग ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, अंकलेश्वर किस खनिज का एक क्षेत्र है ना। किसकी बात करेंगे, अंकलेश्वर के बारे में आप लोग को बताना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर अंकलेश्वर की अगर बात करें तो ये किस राज्य में है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है अंकलेश्वर गुजरात में है ना। यहाँ से आप लोग का सवाल जो पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। ये अंकलेश्वर अगर पूछेंगे किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। अब देखिए किस खनिज का क्षेत्र बच्चों, किस खनिज के क्षेत्र है बच्चों, ये तो याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए जो है औद्योगिक विकास के लिए बच्चों ये जो है अंकलेश्वर जो है बहुत ज्यादा है ना विकसित है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए अगर बात करें अंकलेश्वर, हाँ तो ये तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम से हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और ये किस राज्य में है, तो गुजरात में स्थित है। किसके लिए है, ये पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। आपसे क्या पूछा गया है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन के बारे में आप लोग को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पश्चिमी भारत में कौन कौन सा राज्य उससे जाती है, तो बच्चों बात की जाए तो इसका जवाब आप लोग का माही बेसिन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये किस किस राज्य में आता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, गुजरात हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये आप लोग का बच्चों है ना, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, तो माही बेसिन है। और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल मैंने बता दिया किस किस राज्य से होकर जाती है, तो ये आप लोग को याद रखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये सभी आप लोग को चीजों को नोट कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। इससे पहले आपको बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना बच्चों है ना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसमें गुजरात में होगा। ठीक है, कहां पे होगा, तो गुजरात में होगा। आप बताइए किस नदी पर है, तो गुजरात यानी बिल्कुल याद रखिएगा है ना, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो है दामोदर या नर्मदा नदी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी बच्चों, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, इसका जवाब आप लोग का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एकदम फास्ट आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम जो है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित जो है वो कहां पे किया गया है, तो बच्चों याद रखिएगा भारत में पहला नाभिकीय ऊर्जा जो है स्थापित जो किया गया है वो तारापुर में किया गया है। कहां पे बच्चों, तारापुर, याद रखिएगा तारापुर। ये कहां पे है, तो बच्चों ये महाराष्ट्र में है ना, कहां पे, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए है ना, तो ये महाराष्ट्र में है तारापुर। और सबसे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। अल्कल्पक्कम के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। नरोड़ा बच्चों ये कहां पे है, तो नरोड़ा तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। अब केगा के बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो मैंने क्या बताया, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित जो किया गया था वो कहां पे किया गया है, तो याद रखिएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखें, किस पर्वत पर जो ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है ना।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। अगर बात करें किस पर्वत पर जो है ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा वो होगा आपका यानी नीलगिरी में बच्चों स्थित है, और इसका जवाब आप लोग का नीलगिरी जो भी बची है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि किस पर्वत पर ऊटी के पर्यटक केंद्र स्थित है, तो वो नीलगिरी होगा, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तूतीकोरिन, हाँ ना, तूतीकोरिन पतन बच्चों स्थित जो है वो कहाँ पे है, तूतीकोरिन की बात हो रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसका सही जवाब आप लोग दे पाइएगा। ठीक है, चलिए तूतीकोरिन के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि सर कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा तमिलनाडु आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल याद होगा। यानी तूतीकोरिन पतन स्थित जो बच्चों कहाँ पे है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में हो जाएगा, और इसका जवाब अगर बात करें तो ये तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, एकदम 100% आप लोग का बच्चों जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट पर जो है स्थित नहीं है ना। तो देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है ना समुद्र तट पर स्थित नहीं है, कौन सा बनेगा। ठीक है, तो नगर जो बच्चों यानी नगर की बात हो रही है जो समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है ना। जैसे कि बच्चों ये कोचिच है ना, उसके बाद ये क्या है समुद्र नदी तट पर जो है बच्चों क्या है ना स्थित है, नहीं ये नदी पर स्थित है ना। कोचिच की अगर बात की जाए बच्चों तो ये नदी पर ही है। ठीक है, उसके बाद अगर की बात करें तो ये भी नदी पर है, अब पता ना यमुना नदी के किनारे है। अब देखिए कांडला, ये भी कांडला बंदरगाह, ये भी बच्चों क्या नदी पर। लेकिन यहाँ से क्या पूछा गया है, जो इस नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं, यहाँ आप लोग से क्या पूछा गया, सॉरी यहाँ पूछा गया कि समुद्री तट पर स्थित नहीं है, यानी कौन इसमें से नहीं है। हम लोग जानते हैं विशाखापत्तनम, ये जो है बच्चों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ना, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। कांडला बच्चों है ना, ये भी जो है समुद्र तट पर स्थित है, ये तो आप लोगों को सभी को पता है। उसकी बात करें बच्चों आगरा, जो कि बच्चों ये नदी के किनारे है ना, यमुना नदी के किनारे है, और इसका जवाब आप लोग का यमुना नदी बच्चों ये नदी पे है यानी समुद्र पर नहीं है, और इसका जवाब आप लोग का बच्चों भी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों कोचिच जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, और ये भी बच्चों क्या समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग को सभी को बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिएगा, इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, आप आपको बताना इसमें से कौन सा पर्यटन नगर नहीं है, इसके बारे में बताइए। देखिए अगर बात करें तो यहाँ आपसे पर्यटन नगर के बारे में, पर्यटन नगर उस नगर को कहा जाता है जहाँ जो लोग यानी टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट जो घूमने के पर्पज से जाते हैं। जैसे कि मसूरी बच्चों देखिए घूमने जाता है, ये जो है क्या टूरिस्ट प्लेस है ना। उसकी बात करिए है ना उडमंडलम, ये भी क्या है एक टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद माउंट आबू, ये भी एक क्या टूरिस्ट प्लेस है। अंकलेश्वर बच्चों ये अगर बात की जाए तो ये औद्योगिक वाला क्षेत्र है बच्चों, ये तो नहीं होगा, यानी जो ये पर्यटन नगर नहीं होगा। इसका जवाब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है ना। आपसे क्या पूछा गया, किस जो है ना किस नगरीय समूह में जो है प्रवासी जो अंश जो है बच्चों सबसे अधिक है। तो प्रवास जो जाता है बच्चों क्यों जाता है ना, खास करके वजह मुंबई में जो है क्यों जाता है, वहां तो रोजगार के लिए सब जाते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रवासी जो आते हैं बच्चों कहाँ आते हैं, मुंबई में आते हैं, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मुंबई। ठीक है, चलिए फास्ट आप लोग कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखिए साक्षरता दर की अगर बात की जाए बच्चों तो ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए, साक्षरता दर जो काउंट किया जाता है एज कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए, और उसको क्या पढ़ना और लिखना की बच्चों समझ होनी चाहिए, तो साक्षरता में जो है आ जाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो या बात करें किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है बच्चों, तो याद रखिएगा केरल में है, और इसका बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है केरल में लगभग 90% लोग जो बच्चों क्या 90% है ना प्लस बच्चे जो है क्या है लोग जो है क्या यानी शिक्षित है। वहाँ के आप चाय वाले से भी अगर इंग्लिश में अगर कोई चीज अगर मांगेंगे तो वो आपको दे देगा, समझ सकता है ना, पढ़ भी सकता समझ भी सकता है, इतना उन लोग को है ना है। और सबसे अगर कम बोला जाएगा तो यार अफसोस की बात है यार, सबसे कम जो है सबसे कम जो अपना बिहार है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे कम अपना बिहार है ना, अपना बिहार है, ये आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पर है ना बिल्कुल इस पर ये करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ये हो जाएगा बिहार बच्चों, इसका सही होगा। सबसे कम और सबसे ज्यादा बच्चों केरल का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार जो है प्रमुख है। तो तमिलनाडु की भाषाई परिवार के बारे में आपको बताना बच्चों है ना, ये बताइए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड आंसर। देखिए तमिलनाडु में जो है बच्चों द्रविड़ भाषा जो है क्या है प्रमुख है, और इसका जवाब आप लोग का सही है। तो भारत में सबसे कम जो है बच्चों कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीनी तिब्बती। आप लोग को याद रखना है सबसे कम भाषा बोली जाती है तो भाषा होगा चीनी तिब्बती है, बिल्कुल है ना, तिब्बती यानी ये आप लोग को है ना नोट करना है, चीनी तिब्बती बच्चों, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों का आप लोग का एकदम आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको तमिलनाडु में कौन सा भाषा प्रमुख है, तो ये होगा द्रविड़ भाषा जो है क्या है प्रमुख है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों। आपसे क्या पूछा गया है, सबसे अधिक बच्चों जनसंख्या जो पूछा गया है इसमें से किस राज्य का। तो याद रखिएगा अगर भारत का सबसे ज्यादा है ना, भारत का सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा है ना भारत का सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो बच्चों यानी किसका है, कौन सा राज्य का है ना, ज्यादा अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो होगा बच्चों उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा है ना, उत्तर प्रदेश जो है 1 नंबर पे आता है ना, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, ये आप लोग को नोट करना है। ठीक है,
एकदम। और अब सबसे कम अगर पूछा जाएगा, सबसे कम अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा सिक्किम बच्चों सबसे कम में आ जाएगा, ठीक है। सिक्किम बच्चों सबसे कम होगा, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों, है ना, अधिक जो जनसंख्या है किस राज्य का है, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग सही बता पाइएगा। तो देखिए ये उड़ीसा का बच्चों, इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों उड़ीसा का जो है क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। यहाँ आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा बच्चों एरिया जो है बच्चों किस राज्य के पास है, तो वो आप लोग को बिल्कुल मैंने कई बार बताया कि राजस्थान, ये बिल्कुल आप लोग को नोट करना है, ठीक है। और सबसे कम अगर बात पूछा जाए, है ना, सबसे कम अगर पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा सबसे कम अगर किसके पास है, तो गोवा के पास है ना। सबसे कम बच्चों एरिया किसके पास है, गोवा के पास है। तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए बाबू इसका सटीक जवाब है आप लोग को। और सबसे कम मैंने क्या बताया, सबसे कम आपको याद रखना, सबसे कम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सबसे कम जो होगा बच्चों किसका हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को नोट करनी है सभी चीजों को। चलिए आगे देखिएगा, अगर क्षेत्रफल अगर उसकी तरह अगर पूछा गया, अगर जनसंख्या के बारे में भी बता दिया मैंने आपको, है ना, क्षेत्रफल के बारे में भी बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनके बारे में बताइए। इसमें से राजधानी नगर कौन सा है, देखिए, है ना, नागपुर बच्चों ये नहीं होगा, है ना, नागपुर एक बच्चों ये तो होगा ही नहीं, है ना। कानपुर बच्चों ये तो यूपी का एक शहर है, नागपुर भी उसी तरह का है। गोरखपुर बच्चों भी एक शहर है। लेकिन बच्चों ये आपका जो है क्या पूछा गया है, रायपुर, जो कि बच्चों किसका राजधानी है, तो याद रखिएगा राजस्थान, यानी राजस्थान का बच्चों राजधानी जो है कहाँ, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, राजस्थान का कहाँ पे है, नहीं राजस्थान, रायपुर किसका बच्चों, छत्तीसगढ़ का कहाँ पे है। तो ये रायपुर एक राजधानी नगर है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि रायपुर बच्चों किसका, छत्तीसगढ़ का राजधानी या राजस्थान का, है ना, जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग फटाफट जल्दी बताइएगा। चलिए बताएंगे, है ना, राजस्थान का राजधानी कहाँ है। चलिए तो अजमेर में राजस्थान का राजधानी तो आप लोगों को पता है कि अजमेर में ही होगा, लेकिन ये अजमेर होता है, राजस्थान का राजधानी कहाँ होता है, अजमेर होता है, ठीक है। चलिए कमेंट भी आप लोग का देख रहे हैं, अजमेर होता है। लेकिन आपसे क्या बताना है, छत्तीसगढ़ का राजधानी जो होता है रायपुर होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मेगानगर की जनसंख्या बच्चों कितनी होती है। मेगानगर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताइए मेगानगर की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए बच्चों। इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग सही बताइएगा। 50 लाख से अधिक या उसको यानी क्या कहा जाता है, 10 मिलियन से अधिक। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा क्या, 10 मिलियन से अधिक दिखाता है, ठीक है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या 85 लाख है, तो 50 लाख ही हम लोग दे सकेंगे, यानी 50 लाख से अधिक होगा। उसको क्या कहेंगे, मेगानगर की जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इसलिए देखिए ये जो बच्चों आप लोग का ब्रिलियंट मॉडल में भी जो पूछा गया है, ये वही क्वेश्चन आपका आता है ना, जो आप लोग पढ़ रखे हैं। तो आप समझ जाइए, अगर आप उन 5 मॉडल सेट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने जो है ना, ये ब्रिलियंट मॉडल भी पर भी जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया और मेरा इतना मार्क्स आएगा 100%। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है बच्चों, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो है सड़क है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है बच्चों, उसका कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा होने का बच्चों कई कारण है, याद रखिएगा। ये आप लोग का बच्चों क्या होता है, वायु प्रदूषण से जो है अम्लीय वर्षा होती है, और इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर जो है किस देश का स्वामित्व है। तो इंटरनेट पर बच्चों किस देश का स्वामित्व है, यानी कि अमेरिका का इस पर है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अमेरिका ने है ना अपना सबसे पहले बच्चों है ना, अमेरिका ने ही इंटरनेट का बच्चों उपयोग किया था सबसे पहले, याद रखिएगा, है ना। तो ये एकदम चीजें नोट कर लीजिएगा। अगर वही पूछा जाएगा भारत को इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई थी, भारत के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा 1998 को भारत को जो है ना ये इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है 90 नंबर क्वेश्चन, राइन जलमार्ग जो जोड़ता है बच्चों किनको कहां से जोड़ता है, राइन जलमार्ग के बारे में बात हो रही है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका, बाबू जल्दी बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आप लोग सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल जर्मनी और नीदरलैंड बताते हैं बाबू, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि संदेशों का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। नोट कर लीजिए, एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है बाबू, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है सड़कों का घनत्व बच्चों सबसे अधिक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है, अपना भारत के, है ना। चलिए बताइए इनके बारे में। उसी तरह आप लोगों को रेलवे के बारे में पूछा जाता है कि रेलवे का बच्चों ट्रैक जो है सबसे ज्यादा घनत्व बच्चों किस जो है देश का है, तो याद रखिएगा अमेरिका का आता है ना, अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है ना, उसका कनाडा आता है, उसके चौथा नंबर पे अपना भारत आता है। तो उसी तरह आपको क्या सड़कों के बारे में पूछा गया कि भारत में कौन सा
राज्य में जो है सड़कों की जो है घनत्व यानी ज्यादा है? तो ये बताइए आप लोग, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना, ठीक है। जो कि आप लोग सही बता पा रहे हैं तो ये होगा बच्चों केरल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। जो कि बच्चों ये जो है साक्षरता दर में भी प्रथम स्थान पे है ना। मानव विकास सूचकांक में भी आता है ना। उसके बाद आप लोगों को सड़कों के मामले भी आ गया। किस नगर में रेलगाड़ी बच्चों जमीन के अंदर से सुरंग चलती है बच्चों? तो किस जो है ना, किस बच्चों नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर से चलती है बच्चों? हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है अभी मेट्रो आ गया है, मेट्रो जो है जमीन के अंदर से चल रही है। तो उसमें से आपको बताइए कौन सा बच्चों राज्य में चलती है ना। जो कि आप लोग पता है गए हैं मेट्रो में, आप लोग बैठे कि नहीं बैठे कोई? ये बताइए। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ना। याद रखिएगा कोलकाता भी और बच्चों क्या हो जाएगा, दिल्ली भी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ दिल्ली ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है ना। तो ये आपको नोट कर लेना। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मुंबई भी आता है, ये भी आप लोग को पता है होना चाहिए, है ना। चलिए मुंबई में भी बच्चों क्या है, मेट्रो है ना, जो कहीं कहीं है। पिन कोड 6 से आरंभ होता है तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा बच्चों? अगर पिन कोड अगर उसका 6 से जो अंक से आरंभ होगा तो प्राप्त वो जो यानी पत्र जो जाएगा कर्नाटक जाएगा, केरल जाएगा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र जाएगा, ठीक है। तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा, हाँ ये जो पिन कोड 6 की अगर बात आ जाए तो वो डायरेक्ट केरल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, यानी केरल हो जाएंगे। 23 का आप लोग सही बताएं, केरल जाएगी वो डायरेक्ट, अगर जिसका अगर पिन कोड से आरंभ होगा, ठीक है। भारत में प्रमुख है ना पत्रों की संख्या बच्चों कितना है? पतन जो है कितना है? पत्नों की संख्या के बारे में आपसे पूछा गया तो कितने है? तो ये बताइए 24 नंबर के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है इसका सही जवाब दीजिएगा और आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का एकदम सटीक जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है बच्चों कहाँ पे है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की बात हो रही है, जो कि इसमें स्टार लगा लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल्दी बताइएगा इसका सटीक जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या आपका असम हो जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब आप लोग का चंडीगढ़ जो है बच्चों, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है कहाँ पे? चंडीगढ़, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जो कि आप लोग पढ़े हैं, सोलापुर हम लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र के लिए जो है ये जानी जाती है, जो कि बच्चों यहाँ पे है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। तो फास्ट कीजिएगा आप लोग, बताइए तो जल्दी बताएंगे। सूती कपड़ों का उद्योग में सबसे अधिक बच्चों उन्नत राज्य कौन सा है? तो सूती उद्योग का बच्चों सबसे अधिक जो बच्चों उद्योग जो है उन्नत जो है कौन सा राज्य में सूती वस्त्र का बच्चों? तो पता है आपको, गुजरात होगा या महाराष्ट्र या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ये पता है सूती जो ये सबसे ज्यादा बच्चों किससे होता है? तो याद रखिए कपास से। और कपास सबसे ज्यादा बच्चों उत्पादन कहाँ पे कहाँ का होता है? तो याद रखिएगा, है ना, मुंबई में होता है और गुजरात में होता है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा, मुंबई और गुजरात में होता है सबसे अधिक ये उत्पादन। तो इन्हीं दोनों राज्यों में से किसका होगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग सही बता पा रहे हैं। और पता है आप लोग को महाराष्ट्र बच्चों सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है मुंबई जो है आगे है, ये आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि बच्चों ये काली मिट्टी यहाँ पे इन क्षेत्रों पे ज्यादा होता पाया जाती है, इन क्षेत्रों में है, इसलिए बच्चों वहाँ जो है किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। और कपास ही बच्चों यानी सूती वस्त्र जो है सबसे अधिक बच्चों उन्नत जो होता है कहाँ पे? वो महाराष्ट्र में ही होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा बच्चों कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है बच्चों? तो बताइएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि महानदी घाटी में जो ये चारों प्रकार का आपको 4 इनमें से कौन कोयला क्षेत्र जो महानदी की घाटी में है, कौन सा कोयला क्षेत्र बच्चों जो कि महानदी घाटी में स्थित है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं। कोरबा की बात हो रही बच्चों, जो जानते हैं हम लोग के ये महानदी घाटी में जो है, और कोरबा बिल्कुल ये सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं, है ना। अब देखिए रत्नागिरी बच्चों किस राज्य का जो है, क्या है? रत्नागिरी वहां लिखा हुआ है, रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी, है ना, रत्नागिरी हो जाएगा, है ना। रत्नागिरी बच्चों किस राज्य की खनिज क्षेत्र बच्चों? ये बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र का। तो ये बताइए रत्नागिरी के बारे में आप लोग बच्चों बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए रत्नागिरी महाराष्ट्र में, बिल्कुल ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या होगा। इनमें से कौन सा राज्य कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कोयला हम लोग जानते हैं कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग को सबसे पहले कोयला का 4 प्रकार का याद रखना है, नाम याद रखना है ना। जो 4 प्रकार है उसका कितना है? 4 प्रकार है, और 4 प्रकार का नाम याद रखना है। एंथ्रासाइट, है ना, बिटुमिन्स, है ना, उसका लिग्नाइट, उसका पीट होता है, ये 4 प्रकार का होता है, जो कि आप लोगों को पता है। एंथ्रासाइट बच्चों, है ना, एंथ्रा, है ना, साइट हो जाएंगे, ये आप लोग को नोट कर लेना है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट हो जाएंगे, ओके। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिन्स हो जाएंगे, बिटुमिन्स,
है ना, बिटुमिन्स हो जाएंगे। तो ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट सबसे घटिया जो होता है वो पीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों प्रकार का जो कोयला का आपको नाम याद रखना। अब देखिए इसमें से आप लोग का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यानी झारखंड और बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये झारखंड हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। झारखंड और बच्चों क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्वाधिक सोना की अगर बात करें बच्चों तो कर्नाटका, और बिल्कुल इसका सही है। और पता है कर्नाटका कॉफी उत्पादन में भी जो है प्रथम स्थान पे आता है ना, क्या बच्चों याद रखिएगा, कॉफी उत्पादन में भी, ठीक है। चलिए तो ये सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है ना, कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से कोयला उत्पादन में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पे आता है। तो हम लोग जानते हैं जो चीन जो है क्या प्रथम स्थान पे आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और दूसरा स्थान में बच्चों अपना भारत आता है, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग बच्चों पॉइंट वाइज करके नोट कर लीजिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। रावभाटा की बात हो रही है, इनके बारे में बताइए। रावभाटा ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताना है। तो देखिए रावभाटा की अगर बात करें तो वो राजस्थान में है। कहाँ पे बच्चों, रावभाटा तो राजस्थान में है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएंगे, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जो भी बच्चा राजस्थान बताए बाबू इसका सटीक जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए दुर्ग लोहा एस्क उत्पादक क्षेत्र बच्चों, दुर्ग लोहे के बारे में बात करना है। एक होता है बच्चों आप लोग दुर्गापुर जो जानते हैं आप लोग ना, ये भी जो है बच्चों लोहा उसके लिए है, दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर आपको पता है। और ये बच्चों कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है ना, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। और दुर्गापुर अगर बात की जाए, दुर्ग लोहा की अगर बात करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग छत्तीसगढ़ बताए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा डिटर्जेंट इसमें इनमें से किस वर्ग में आता है ना। तो डिटर्जेंट की बात हो रही है कि इसमें से वो तीन वर्ग में आएगा, खनिज में आएगा, समुद्री पतन, कृषि उत्पादन, या आपका पेट्रोलियम उत्पादन से आएगा। चलिए बताइए डिटर्जेंट की बात हो रही है तो डिटर्जेंट हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है ना, पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम उत्पाद से इसका संबंध होता है ना। डिटर्जेंट बच्चों कीटाणु वगैरह मारने के लिए होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए डिटर्जेंट के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या बच्चों भारत में जो है कुल वार्षिक वर्षा बच्चों दर्शाती है। तो बताइए उसमें से कौन सा दर्शाती है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा जो है दर्शाती है 2000, 4000, 3000 या आपका 5000 बच्चों, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। तो अगर बात की जाए बच्चों तो ये 4000 दर्शाती है, और ये 4000 बिल्कुल इसका सही जवाब है 4000, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बाबू इसका 4000 हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहलाता है कि निम्नलिखित में नदियों में से किसमें सबसे अधिक बच्चों, है ना, पूर्णतः बच्चों यानी भौम जल जो है ना, पूर्णतः बच्चों क्या है, भौम जल जो है ना, क्या करते हैं, भौम जल है ना संसाधन है बच्चों। तो याद करिएगा ये चीज आप लोग बताइएगा क्या हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। जल्दी बताइए निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है बच्चों। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी नदी में, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। चलिए तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बाबू इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर गंगा नदी होगा, बिल्कुल याद रखिएगा गंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बांस ड्रिप सिंचाई बच्चों, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वो कहाँ के लिए है ना। तो बांस ड्रिप की बात हो रहा है तो बांस ड्रिप ऑब्वियसली आप लोग को सभी बच्चों को पता होगा, बांस ड्रिप जो है ये कहाँ के लिए है, ये मेघालय के लिए बच्चों प्रचलित है। और ये इसका जवाब आप लोग मेघालय दिए हैं, जो बच्चे आप लोग मेघालय बताए ना बाबू इसका सही जवाब है आप लोग का। इनमें से बच्चों किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन है ना सर्वाधिक होता है। तो बताइएगा इसमें से किसमें होता है। देखिए अपना भारत में सबसे अधिक चावल के उत्पादन की अगर बात करें तो चावल उत्पादन सबसे अधिक बच्चों कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है ना। आपसे क्या पूछा गया है किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा होता है। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात में होता है, इनके बारे में आप लोग बताइए। चलिए बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से, और पता है आप लोग को तमिलनाडु बता रहे हैं ना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि देश की बच्चों है ना सकल आय में कृषि का योगदान क्या है बच्चों, है ना। देश के बच्चों है ना, देश के सकल आय में है ना कृषि का योगदान जो है क्या है, यानी जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो कितना योगदान देता है कृषि, है ना, देश में बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, काफी बच्चे आप लोग सही बताएं। 15% जो है आप लोग का किससे जीडीपी मतलब इसमें देता है, योगदान देता है कृषि क्षेत्र अकेले, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है, ये बताइए। चलिए भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से बच्चों कौन सा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आपको पता है, या बात करें यात्रियों के विवरण, ये बच्चों ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है ना। ये जो बच्चों इसके माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना अपना भौगोलिक का वर्णन कर सकते हैं। चलिए प्राचीन मानचित्र के माध्यम से भी हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, है ना,
ये भौगोलिक सूचना का एक स्रोत है, हमको बताता है ना। चंद्रमा से चट्टानों के पदार्थ के नमूने ये भी कराता है, लेकिन प्राचीन महाकाव्य बच्चों ये नहीं होगा, ये कोई मतलब ही नहीं इससे बच्चों, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, नहीं की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, इसके साथ जाएगा और इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नवनिस्वाद बच्चों, है ना, जिसको नवनिस्वाद या रुको या जाओ का निस्वाद भी कहते हैं। इसको नवनिस्वाद को ही क्या कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, रुको और जाओ का, है ना, रुको और जाओ, है ना, रुको और जाओ बच्चों, है ना, निस्वाद भी कहते हैं इसको, जाओ निस्वाद भी कहते हैं। और ये बच्चों इसका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे, सिर्फ आपका टेलर दिया हुआ रहता है, तो याद रखिएगा इसका आपको जो है यहाँ से ग्रिफिथ टेलर भी दिखेंगे, ग्रिफिथ, है ना, याद कर लीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर भी दिखेंगे, तो टेलर आपका सिर्फ दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेल प्रणाली को बच्चों कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देखिए आपको मंडलों के बारे में पूछा गया है, तो भारतीय रेल मंडलों को जो है कितने विभाजित किया गया है, तो ये देखिए 12 भी नहीं होगा, है ना, 9 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। तो मंडलों को बताना है, जोन तो आप लोगों को पता है 17 या 18 जोन में, है ना, 19 जोन में, आप बताइए, आपको यहाँ मंडल अलग होता है। ठीक है, तो मंडल के बारे में बताइए कितने मंडलों में बांटा गया है। चलिए बताएंगे, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बता रहे कि सर, है ना, देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, जोन की अगर बात करें तो जोन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से पेपर में पूछा जाता है। तो ये 18 जोन में बांटा गया है। और देखिए अगर मंडलों की बात करेंगे बच्चों, है ना, मंडलों की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये मंडलों की अगर बात होगी तो बच्चों आपको याद रखिएगा, है ना। चलिए मंडलों के आपको याद रखिएगा, मंडल कितना है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये हो जाएगा मंडलों की, है ना, मंडलों की संख्या की अगर बात करें बच्चों तो 70 मंडल हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बच्चों 70 मंडल हो जाएंगे, 70 डिवीजन में बांटा गया है, जो आप लोग को पता है। और जोन जो बच्चों ये आप लोग का जो 18 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आप देखिएगा सऊदी अरब बच्चों किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है बच्चों, है ना। सऊदी अरब में किस देश के बच्चों क्षेत्र में, है ना, सबसे घनी आबादी बच्चों प्राचीन काल से ही है। तो ये पूर्वी, ये आपका यानी पश्चिमी, या उत्तरी आपका दक्षिणी। तो ये बताइए इसका आप लोग क्या बताते हैं, है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया जी, एकदम क्या जबरदस्त आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप देखिए इसकी बात करेंगे बच्चों तो याद होगा यानी पश्चिमी बच्चों, बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर महबूब हक बच्चों मूल निवास जो थे कहाँ के थे। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है डॉक्टर महबूब हक की अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक है। किसका है, तो मानव विकास सूचकांक का, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सूचकांक का बच्चों ये जो है क्या प्रतिपादक है ना, प्रतिपादक है। और पता है ये जो मूल निवास जो थे बच्चों कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। और बता अपना भारत के बच्चों कौन थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे अपना भारत से थे, ये भी मानव विकास ही से संबंधित है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मानव विकास सूचकांक में अपना भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा देश राज्य आता है, तो याद रखिएगा केरल आता है। और सबसे कम जो आता है बच्चों, ये अफसोस की बात है, इसमें सबसे कम अपना बिहार आता है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए ये तो सारी चीजें आप लोग को नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और अगर बात करेंगे विश्व में अगर बात करें तो नॉर्वे एक स्थान पे आता है। खरीफ फसल की बच्चों कृषि ऋतु बताइएगा आप लोग, खरीफ फसल जो है कृषि ऋतु क्या है। चलिए खरीफ फसल के बारे में बताइएगा बाबू, इसका सही जवाब आप लोग क्या बता रहे हैं। तो खरीफ फसल की अगर बात करें बच्चों तो जून से सितंबर या अक्टूबर, है ना, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। जैसे कि आपको बता रहा है चीनी जो होगा बच्चों ये कृषि आधारित उद्योग होगा, इसलिए क्योंकि ये गन्ना से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप लोग बता कॉफी, ये भी बच्चों क्या है, कॉफी भी जो है कृषि क्षेत्र से आता है। चाय भी बच्चों आपका कृषि से ही होगा, आपका एकदम नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका कृषि में ही आएगा, ये भी आपका क्या होगा, कृषि में ही आएगा। लेकिन बच्चों ये नमक कोई बच्चों ये है, ये कोई जो है कृषि से संबंधित इसका नहीं है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, नमक बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को नोट कर लेनी है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका क्या पूछा गया, नहीं तो नहीं जो है आपका यानी नमक नहीं है, तो इसका आंसर आपका नमक हो जाएंगे। ठीक है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, यानी कृषि के अंतर्गत बच्चों आपका कृषि के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा कृषि के अंतर्गत ये मत्स्य उत्पादन बच्चों, है ना, ये आपका यानी पशुपालन, फसल उत्पादन या आपका इनमें से सभी, तो ये कृषि के अंतर्गत बच्चों किसको हम लोग लेते हैं, ये बताइएगा आप लोग, बहुत ही जबरदस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का। तो कृषि के अंतर्गत देखिए फसल उत्पादन, ये भी बच्चों कृषि के अंतर्गत आता है, पशुपालन भी एक, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है ना, मत्स्य उत्पादन भी आता है। तो इसका जवाब आप लोग का बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बताएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में नगरीय आबादी कितना है। तो याद रखिएगा भारत में अगर नगरीय आबादी की बात करें बच्चों तो 31.4% या 5% होगा, है ना 1.5%। तो 31% आपका दिया हुआ है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के, है ना, कुल रेल मार्ग का लगभग बच्चों 40% किस महादेश में पाया जाता है।
तो बताइए वो कौन सा बच्चों है ना महादेश में 40% है ना, आपसे क्या पूछा गया है, 40% बच्चों किस महादेश में पाया जाता है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या आपका यूरोप में पाए जाते हैं ना। जो मुझे लगता है कि आप लोग इसका बच्चों सही जवाब दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का उत्तरी अमेरिका बता रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा, बहुत ही बढ़िया जी, उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है ना, जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है बच्चों, रेशम मार्ग है ना रोम को बच्चों किस देश से जोड़ता है, ये आप लोग बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा इनके बारे में आपको क्या कहते हैं बाबू, जल्दी बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग सही बता पाइएगा, बहुत ही बढ़िया जी, जबरदस्त, एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आपका चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, चीजें नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेट का गठन बच्चों, जो कि गेट ही बच्चों जाकर के बाद में है ना इसको ही मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, तो याद रखिएगा WTO बनाया गया, ठीक है, WTO बनाया गया, और इसका स्थापना, गेट का स्थापना 1948 को हुआ था, जबकि बच्चों है ना गेट जो कि विश्व व्यापार संगठन है, तो इसका स्थापना बच्चों है ना 1995 को हुआ था, ये आप लोग को पता है। अब देखिएगा बच्चों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों क्या है वर्ल्ड WTO का फुल फॉर्म है। और इसका बच्चों मुख्यालय जो है कहाँ पे है, वो तो जेनेवा है, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएंगे, जेनेवा है ना, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का बिल्कुल सभी बच्चों का आपका आंसर पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, गेट का स्थापना 1948 को हुआ था, गेट को ही मॉडिफाई करके बच्चों क्या WTO बनाया गया था। देखिए किस वर्ष बच्चों गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था, मैंने क्या बोला आपको, रूपांतरित किया गया है इसको, और बच्चों ये अभी जस्ट मैंने बताया 1995 को, तो इसका जवाब आप लोग का 1995 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, सड़क की तिराही पर किस आकार की बस्ती है ना विकसित होती है, तो सड़क की तिहारी पर बच्चों किस आकार की विकसित होती है, देखकर तारे की है ना आकार की वाई आकार का, तो ये बिल्कुल वाई आकार का होता है, और इसका जवाब आप लोग का वाई आकार बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग वाई आकार के बता रहे हैं, बिल्कुल इसका वाई आकार का या टी आकार का, सॉरी ये टी आकार का होगा है ना, सॉरी वापिस आएंगे, ये टी आकार का होगा बच्चों, ये आप लोग को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल क्या बताया कि सड़क के तिराही पर बच्चों किस आकार की बस्ती का विकसित होती है बच्चों, तो वो जो होता है टी आकार का होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जहां पर दो मार्ग आकर तीसरी मार्ग मिलता है, वह किस आकार की बच्चों बस्ती विकसित होती है, तो जब देखिए दो मार्ग आकर के तीसरा, जब दो मार्ग रहेगा है ना, तीसरा आकर के मिलेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए दो मार्ग है इधर से और एक मार्ग इधर से जाकर मिलेगा तो क्या होगा, वाई आकार का बनेगा, तो ये वाई आकार का बनेगा, और बिल्कुल इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, वाई आकार का बनेगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग दिए बाबू, इसका सटीक जवाब है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कैनबरा बच्चों किस देश में स्थित है ना, कैनबरा हम लोग जानते हैं, और ये किसका बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हम लोग कैनबरा है, और पता है आपको ये बच्चों किसमें है, ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी का है बच्चों, तो ये आप लोग जो बहुत अच्छे से बताया है, कैनबरा इसका राजधानी है, और आप लोग करेक्ट आंसर दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से अगर उच्चतम की अगर बात करेंगे बच्चों, तो केरल जो है 1 नंबर पे आता है, कौन, केरल आता है। और विश्व में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नार्वे है ना, नार्वे का नाम सुने हैं, तो नार्वे जो बच्चे 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जल्दी फास्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा लिंग अनुपात की अगर बात करेंगे बच्चों सर्वाधिक अगर, तो लैटविया बच्चों ये आपका जो है ना विश्व में जो क्या है सर्वाधिक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा गेहूं की खेती के लिए है ना, जो गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये शुष्क कृषि है ना, गेहूं जो आता है बच्चों किसके अंतर्गत आता है, वो आपका जो होगा है ना शुष्क कृषि के अंतर्गत आएगा, ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग बात करेंगे तो ये इसके लिए टेम्परेचर जो कितनी चाहिए, तो इससे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, ये आप लोग का आंसर बच्चों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा गेहूं की खेती जो है आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, ठीक है। चलिए देखिएगा चावल धान की खेती जो संबंधित है बच्चों, वो आपका जो है घन निर्वाह या आदम निर्वाह कृषि कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। भूमध्य सागर कृषि में इसमें खट्टे रसदार फसलों की बच्चों कृषि होती है इसमें, उसके बाद रोपण कृषि के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, तो इसका जवाब आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जो जनजाति है वो इनमें से कौन सा है, बच्चों बताइएगा। जो रूस के टुंड्रा भाग में जो रहने वाली बच्चों आदिम जाति है, इनमें से कौन सा है, ये बताइए आप लोग। चलिए जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी, आप लोग सही और सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। तो याकूत याद
याद रखिएगा याकूत बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है याकूत, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित की अगर बात करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र बच्चों। इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए तो पतन की अगर बात करेंगे तो बच्चों याद रहेगा ये महाराष्ट्र में है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये इसमें और इसमें दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मुंबई को जो है ना कोलकाता बना देते हैं, कोलकाता को मुंबई बना देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। तो वो आपका जो है वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बात करेंगे तो चंडीगढ़ हो जाएगा, कोलकाता, बेंगलुरु या आपका दिल्ली हो जाएंगे। तो बताइएगा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा बेंगलोर, बिल्कुल इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। तो इसका जो भी बच्चा आप लोग सी बताएं बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब बताइए इसमें से बच्चों आपसे क्या पूछा गया, विरल जनसंख्या वाला आपसे पूछा गया, सघन नहीं, सघन मतलब बहुत घना होता है, विरल मतलब क्या होता है ना, अलग अलग बच्चों, है ना, टुकड़ों में, ठीक है। तो बात करेंगे विरल ज्यादा मतलब घना नहीं होता है, ये पश्चिमी यूरोप में होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो देखिए ये दक्षिणी पूर्वी एशिया बच्चों ये बहुत ही घना है, पश्चिमी यूरोप भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे किसका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद विरल जनसंख्या आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा इसका बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया जी, मैंने क्या बताया, ये भी आप लोग का सघन है, ये भी सघन है, ये भी सघन है, लेकिन ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और इसका जवाब आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको नहीं के बारे में बता रहा है, तो नहीं, ये आपको नहीं के बारे में बता रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल है, यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है के बारे में बोल रहा है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र बच्चों सतत पोषणीय विकास के लिए बच्चों इनमें से कौन सबसे, है ना, महत्वपूर्ण कारक है, इनके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए इसमें से महत्वपूर्ण कारक के बारे में आप लोगों से पूछी गई है, तो बताइएगा इसका जवाब आप लोग का आ रहा है कृषि विकास, है ना। आप लोग बता रहे हैं सर कृषि विकास हो जाएगा, चीजें नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है, कृषि विकास आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क बच्चों, है ना, जो उड़ीसा का बच्चा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग सही बता पाइएगा। चलिए बच्चों आप लोग का करेक्ट आंसर है, हम लोग बात करेंगे उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा का राजधानी बच्चों क्या भुवनेश्वर है, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आप लोग का जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे बाबू इसका सटीक जवाब दे, है ना। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है, विजयनगर की जहां बात आ जाती है तुरंत आपको दिमाग में आ जाता है विजयनगर, है ना, बिल्कुल आपका कर्नाटका में है, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों, है ना, कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए चीनी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे कौन आता है बच्चों, है ना, उत्तर प्रदेश आता है प्रथम स्थान पे, है ना, जो कि और दूसरे स्थान पे आता है बच्चों वो होगा आपका, यानी दूसरे स्थान पे जो आता है महाराष्ट्र आता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपसे क्या पूछा गया, दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया, और पता है उत्तर प्रदेश ही सबसे अधिक बच्चों गन्ना का उत्पादन करता है, और पता है गन्ना से ही जो बच्चों क्या बनता है, आपको पता है ना, चीनी बनता है, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इनमें से कौन लोहा एस्क उत्पादक केंद्र है बच्चों, तो लोहा एस्क उत्पादक केंद्र के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप लोग का सही दे पाइएगा। लोहा एस्क उत्पादक केंद्र, है ना, गुड़ में ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से ये आपका जो बादाम पहाड़ी, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही जवाब है, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, जो कि आप लोग को पता होगा। देखिए इनमें से तेल शोधशालाओं में कौन सा उत्तर भारत में नहीं है, आपसे क्या पूछा गया, जो कि उत्तर भारत में इसमें से नहीं है, पानीपत, मथुरा, बरौनी या आपका चन्नी। तो ये देखिए, है ना, ये भी आपका जो है क्या है, बरौनी उत्तर भारत में है, मथुरा पानीपत भी, लेकिन ये आपका चेन्नई की बात हो रही बच्चों। चेन्नई बच्चों हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये दक्षिण भारत और दक्षिण और पश्चिम भारत में पड़ता है। इसका जवाब आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए बच्चों। देखिए ये जो था आप लोग का ब्रिलियंट मॉडल पेपर का दूसरा सेट, जो कि मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया और बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाए हैं। अगर आप लोग इन 500 सेटों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग का, है ना, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो हमें नोट्स लेना है, देखिए आप लोग की अगर तैयारी नहीं हो पाई है अभी इस टाइम में, आप जो है ना कोर्स से क्लासेस करके आप जो है अभी नहीं कर पाइएगा। अभी आप लोग जितना नोट्स पढ़िए, है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग जो है नोट्स को कैसे ले, है ना, कि हम लोग का बेहतर जो है अंक आ जाए। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे टीम के द्वारा जो नोट्स बनाया गया इसको आप लोग जरूर ले, क्योंकि अब इसका प्राइस भी घटा दिया गया, कोई प्राइस भी नहीं रखा गया, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप को डाउनलोड करके जाकर के पीडीएफ कोर्स में जाकर के आप जो है क्या नोट्स को ले लीजिएगा। अगर आपको, है ना, अगर कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसी नंबर पे सेंड कीजिएगा, आपको जो बच्चों यानी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग जो है क्या इस नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं तक हम लोग इस क्लास को जो है एंड करेंगे, है ना। जब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।